हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि एटम की जो स्ट्रक्चर वो कैसी होती है। इसमें सबसे पहले जो मॉडल आया था वो था प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि दिया था जे थॉमसन ने। इसके अकॉर्डिंग इन अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेकंड वन इट एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे मान लें कि अगर वाटरमेलन है, वाटरमेलन को हमने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं उसको ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर होगा, यानी ओवरऑल जो होगा एटम वो न्यूट्रल होगा अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, यानी जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद ही डिस्कार्ड हो गया रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट वन है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एल्फा पार्टिकल्स लिए और एल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट करवाया सिल्वर या फिर गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि 99% जो एल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए, कुछ 0.5% थे वो डेविएट हो गए और 0.5% जो थे वो वापस रिटर्न आ गए। ठीक है। यानी जो अल्फा पार्टिकल है बेसिकली है क्या आपके, हीलियम 2 4 है, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम +2 को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन ये निकला कि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट वन, एटम्स आर ऑलमोस्ट होलो स्पेस, यानी इसका मतलब कि उसमें कुछ ना स्पेस है, इसलिए 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। थर्ड वन है, एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ हाईली डेंस पार्टिकल विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है। इसका मतलब है कि ये हाईली डेंस है, इसका मतलब यहीं से वो टकरा कर क्या आया है, वापस आया है। ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब वो वहां से कुछ ना कुछ डेविएट हुए थे 0.5%। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये मेन कंक्लूजन थे रदरफोर्ड मॉडल के। देखते हैं क्या हुआ होगा इसमें। मान लेते हैं बीच में इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट करा है, यानी हीलियम +2 को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसमें 99% तो सीधे निकल गए, मैंने उनको डिनोट किया है ग्रीन वाली लाइन से। कुछ 0.5% जो डेविएट हो गए, मैंने किया है इसको पिंक कलर से। कुछ 0.5% थे वो वापस आ गए टकरा के, वो मैंने ब्लू लाइन से किया है। ठीक है। चलिए, तो इनके अकॉर्डिंग जो रेडियस होगी एटम की वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे 10⁻⁻8। और न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो होगी 10⁻15 मीटर, यानी 10⁻13 सेंटीमीटर। यानी जब रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जब रेशो निकालेंगे तो होगा 10⁻5। इसका मतलब रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। मान लेते हैं आर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, तो हम इसको लिख सकते हैं R = R0 A⁻⁻³ ए है आपका मास नंबर। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए इसके अंदर N1 प्रोटॉन्स है और N2 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। ठीक है। मुझे निकालना है मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, N1 जो कि प्रोटॉन से मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो N1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1 mu अप्रोक्सीमेटली, प्लस N2 मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली 1 mu होता है। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 mu। ठीक है। मैंने इसको एक दे दिया है N1 प्लस N2 को मैं लिख देता हूँ कैपिटल mu, यानी जो मास नंबर होगा वो होगा कैपिटल ए mu। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर निकालेंगे
तो वो होगा मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होगा ए मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। मैं इसको ग्राम में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए एम यू था, मैंने ए को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ ठीक है। ए मल्टीप्लाई ये हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 4/3 पाई। आर की वैल्यू हमें पता है ये होती है r0 a⁻⁻⁻³ और ये इसका क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 4/3 पाई। ये हो जाएगा r0³ r0 की वैल्यू हमें पता है सेंटीमीटर में 1.33 इंटू 10⁻⁻13, ये क्यूब और बाहर आ गया ए, ठीक है। तो ऊपर तो हो गया ग्राम, नीचे हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो हर एटम के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर एवरी एटम आर नियरली सेम, ठीक है। नेक्स्ट वन है फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो फर्स्ट वन था कि जब मैक्सवेल की थ्योरी आई तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा और धीरे धीरे कहाँ जाकर गिर जाना चाहिए उसको, न्यूक्लियस के वहां पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो स्पाइरल पाथ एंड कोलैप्स विद द न्यूक्लियस बट इट नेवर हैपेंस, therefore Rutherford model was not accepted, ठीक है। नेक्स्ट वन था Rutherford did not give any information about how the electrons are distributed around the nucleus and what are the energies of these electrons, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले शेल में 2 उसके बाद 8, तो ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया था इस चीज को, ठीक है। तो ये इसके फेलियर होने के ये रीजन थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।